Hello and welcome everyone. My name is Ankita Khandelwal. We are here over to the YouTube discussion, a program started by our channel named DICS, that Institute for Civil Services. We have come with a few topics. हमने देखा है that science के अंदर बच्चों को कहीं ना कहीं concepts की बहुत ही problem होती है. That too basic concepts. And जहाँ तक आप competitive exams देखते हो, वहाँ पे यही basic concepts के questions बार-बार घूमते दिखते हैं. So we'll start with a very basic topic, that is the cell. Cell होता क्या है और इसे हिंदी में बोला जाता है कोशिका. ठीक है, कोश, वहां से ये वर्ड निकल के आया. So we'll start our discussion today with the cell. So सेल की पहली बार डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने. अब हुआ क्या, जब माइक्रोस्कोप बन चुका था तो इन्होंने देखा, यू माइट हैव सीन द बॉटल्स ऑफ शैंपेन जिसके ऊपर वुडन का कॉर्क होता है. ठीक है, वो कॉर्क एक्चुअली वुडन का डेड सेल होता है. अब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा. हुआ क्या, जब उन्होंने ये चीज देखी, he find that there is something like this connected. ऐसा कुछ उन्हें दिख रहा है और इसको वो बोल रहे थे कि ये सेम ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज होती है, उनके वहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज होती है जहाँ पे मॉन्क जो होते हैं वो रहते हैं, उस तरीके का ये कक्ष जैसा दिख रहा था. और उस कक्ष को उधर बोला जाता था सेल्यूला, और वहीं से ये शब्द निकल के आया है सेल, जिसको उन्होंने नाम दिया. ठीक है, द वर्ड सेल कम फ्रॉम द वर्ड सेल्यूला. जो मॉन्क रहते थे ऐसे टाइप के मोनेस्ट्रीज के अंदर, तो वहां से ये वर्ड डिराइव किया और दिया गया. इसको हिंदी में कोशिका भी बोला जाता है. अब रॉबर्ट हुक की ये डिस्कवरी से आगे जाके एक और पर्सन थे, एवी लेवेनकॉफ. उन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल को अच्छे से देखा एंड पाया गया दैट दिस लिविंग सेल हैज सो मेनी हिस्ट्री इन इट. और यहीं से धीरे धीरे रिसर्च की शुरुआत हुई. अब एक वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं दैट इफ अगर मैं बात करती हूँ कोई पर्टिकुलर वर्ड की, फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियो. ठीक है, ये एम्ब्रियो क्या शब्द है, पर ये शब्द बने किससे, अक्षर से, दैट इज द लेटर, राइट. तो लेटर क्या है, बेसिक यूनिट जिसने इन शब्दों को बनाया है. ठीक है, सेम वे अगर कोई ब्रिक होता है, वो ब्रिक को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगी, दीवार, एक वॉल बनेगा. और उस वॉल को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक हाउस का रूम. इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है. सेम वे सेल हमारी लाइफ का एक बेसिक यूनिट है. इस सेल से आगे जाके बहुत कुछ बनता है. इन फाइनली एक ह्यूमन बीइंग आपको जो आज दिख रहा है वो भी एक सेल, एक बेसिक सेल से बना हुआ है. और उसी चीज को हम समझते हैं. नाउ बात करते हैं सेल के बारे में. जब रॉबर्ट हुक के द्वारा ये डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद थोड़ी बहुत थियोरीज आई है. उस थियोरी में ये चीज पता चली कि सेल के भैया 3 मेजर कंपोनेंट तो हर एक सेल के अंदर होंगे ही होंगे. 3 मेजर कंपोनेंट आपको हर एक सेल के अंदर मिलेंगे. ठीक है, दैट इज आप ये जो देख रहे हो, वन इज द न्यूक्लियस. ये जो अंदर लिक्विड देख रहे हो दैट इज द साइटोप्लाज्म. एंड ये जो बाहर का कवच देख रहे हो दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. सो ये 3 बेसिक कंपोनेंट हर एक सेल के अंदर होंगे. एंड सेल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेफिनेटली होगा. बिना सेल के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. ठीक है, दैट मींस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होंगे और हर एक सेल के अंदर ये 3 कंपोनेंट आपको फिक्स मिलेंगे. दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. इस सेल मेम्ब्रेन को दूसरे नाम से बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, प्लाज्मा ही है. और इसलिए अंदर वाले लिक्विड को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मा. साइटोप्लाज्मा अगर मैं ये वर्ड को डिवाइड करूं तो साइटो का मतलब है द स्टडी ऑफ सेल. ठीक है, जो इसकी पढ़ाई करते हैं साइटोलॉजी, उसी को ही बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्मा है और ये बाहर वाले को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है. और अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपका होता है डीएनए एंड आरएनए. ये है आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर. सो ये 3 बेसिक कंपोनेंट आपको हर एक सेल के अंदर दिखेंगे. नाउ देयर वर सर्टेन थियरीज व्हिच हैपेंड in cell study
और इस थियोरी के अंदर यू माइट बी सीइंग दिस टू वर्ड ऑफ द साइंटिस्ट ओवर हियर, स्लेडन एंड शॉन 1838-39, उन्होंने थोड़ी थ्योरी बताई। उन्होंने ये बताया, सबसे पहले चीज याद रखने की है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी जीते जागते ऑर्गेनिज्म है वो सब बने किससे है, सेल से। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला दैट सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिंदगी की बेसिक यूनिट है ये। मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि आज आपको एक घर दिख रहा है, वो घर बना किससे, एक बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक। सेम में हमारा शरीर पूरा बना किससे, सेल। ठीक है, तीसरा इन्होंने बोला दैट सेल का काम क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अभी वो कैसे, देखो सबसे पहली चीज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर तो बना रहे कैसे, ये सेल है, इस सेल से सबसे पहले इफ वुमेन का एग सेल होता है, ठीक है, वो फर्टिलाइज होता है, बनता है जाइगोटा। ये जाइगोटा क्या है, ये एक सिंगल सेल है। जब जाइगोटा वुमेन के अंदर बनता है दैट मींस शी इज प्रेग्नेंट। अब ये सिंगल सेल से आगे जाके क्या बनेंगे, छोटे छोटे और मल्टीपल सेल्स बनेंगे, इसे ही हम बोलते हैं एम्ब्रॉयड। और धीरे धीरे क्या होगा, टिश्यू बनेगा, ये टिश्यू से क्या होगा, ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब क्या है, ऑर्गन के ही सिस्टम है। तो हम चलते फिरते ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, और इन्हीं से एक ह्यूमन बीइंग पूरा बनता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्हीं चीजों से बनता है। तो एक छोटा सा सेल जिसने पूरा का पूरा शरीर बनाया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड इन मोस्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको दिखेगा यही आपके सवाल पूछ लिए जाता है कि भैया सेल कहीं पे होता है, नहीं भैया, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। सेल एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, सेल के अंदर 3 कंपोनेंट तो कंपलसरी हो गए, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक टाइप का होता है ना कवच, अंदर के सामान को प्रोटेक्ट करने का। अंदर का मेन सामान क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, और ये सब क्या है, दिस इज द प्लाज्मा, जिसमें 80% तो पानी होता है, केमिकल रिएक्शंस करता है इसके अंदर, जो भी चीजें होते हैं उसके लिए। तो ये उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है। नाउ एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बात बोली दैट भैया ये जो सेल है ना, हम मरते हैं तो सेल भी तो मरते होंगे, राइट। सेल अगर जैसे आपको कभी चोट लग गई, कुछ भी हो गया, तो सेल को भी तो चोट लग सकती है, राइट। तो सेल को अगर चोट लगी बहुत ज्यादा, तो डैमेज हो गया, तो उसको तो मारना पड़ेगा, और अगर थोड़ा बहुत है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। कहा जाता है कि सेल भी एक मिट्टी है, हम मिट्टी में आए, मिट्टी से आए और मिट्टी में ही जाएंगे। सेम वे ये सेल जो पुराने सेल है वो नए सेल को भी जन्म देता है, और नया सेल जब मरता है तो फिर से यहाँ से दूसरा सेल बनता है। सो दिस साइकिल रिपीट्स। ठीक है, नाउ इन आवर होल वर्ल्ड माना जाता है 2 प्रकार के सेल होते हैं, सेल बेस्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक को बोला जाता है जो है यूनिसेल्युलर, जिसे बोलते हैं सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर, जो है एक सिंगल नहीं पर मल्टीपल सेल वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, और जो मल्टी सेल वाले ऑर्गेनिज्म है उसे बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो जब हमारे अर्थ में 3.5 बिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले माना जाता है दैट अलगाई यही सारी चीजें शुरू हुई थी, एंड वो जो थे वो सिंगल सेल्स वाले प्रोकैरियोटिक थे। अभी सबसे पहला जो चीज बनता है तो इतना फुल्ली डेवलप होगा क्या, क्या इसमें सारी फीचर्स होगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपका मोबाइल, जो फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल था, क्या उसमें इतनी फीचर्स थी आज के जनरेशन के मोबाइल में? नहीं ना। तो जो सबसे पहली बार सेल बना था, क्या उसमें सारी फीचर्स होगी? नहीं। उसके बाद वाले जो सेल्स बनेंगे आगे जाके उसमें बहुत सारी फीचर्स होगी, पहले वाले में इतनी फीचर्स नहीं होंगे। पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हर एक सेल के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्मा, थर्ड न्यूक्लियस। तो आप ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रो का मतलब है बिफोर,
और कैरियोटिक का मतलब है कर्नल, जिसका दूसरा मतलब आप बोल सकते हो न्यूक्लियस। दैट मींस बिफोर ट्रू न्यूक्लियस, बहुत अच्छे वाला डेवलप वाला न्यूक्लियस से पहले वाला ये सेल, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो व्हाट यू आर फाइंडिंग, अगेन दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डीएनए का मटेरियल खुला घूम रहा है, एंड यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये इसके मोशन के लिए फ्लैगेलम है, ठीक है। नाउ यू माइट बी सीइंग कि भैया ये एक सिंगल सेल, अब सिंगल सेल का प्रोटेक्शन करने के लिए अकेला सेल मेम्ब्रेन काफी नहीं है, और सॉलिड दीवार होनी चाहिए मजबूत कि ये टूटे नहीं, और इसी के लिए जहां पे भी सिंगल सेल होंगे आपको क्या दिखेगा, सेल वॉल। ये सेल वॉल इन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। सो एवरी प्रोकैरियोटिक सेल विल हैव अ टफ सेल वॉल, एंड इन सारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल्स नहीं होगी, ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन वाले, एक्सेप्ट राइबोसोम। ये राइबोसोम ही है जो इसमें भी है, तो आने वाले में भी होगा, पर उसके अलावा के जो ऑर्गेनल्स है वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द प्रोकैरियोटिक। बात करते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल आप देखो, पहले वाला सेल देखो और अभी वाला सेल देखो, ये नया जनरेशन वाला है, मतलब फुल्ली डेवलप है। आज का आपका मोबाइल है, उसमें सारे फीचर्स है। पहला जनरेशन का फोन लेकर आओ, कितना बड़ा होता था, उसमें कोई फीचर्स नहीं होता था। सेम वे, पर तीन चीज इसमें भी वही रहेगी जो आगे वाले में थी, क्या, द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। बट पहले वाले में आपने क्या देखा, न्यूक्लियस प्रॉपर वाला नहीं था, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर वाला न्यूक्लियस डेवलप होके रखा हुआ, ठीक है। दैट मींस ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट डेवलप वाला, और इसे ही बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, यू का मतलब है ट्रू, एंड ये तो मैंने आपको बताया कर्नल, कर्नल का मतलब है न्यूक्ली, दैट मींस इट इज द ट्रू न्यूक्ली। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर, मतलब एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेल, और हम ऐसे बहुत सारे सेल से ही बने, तो हम किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया, वो किसमें आएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में। सर्टेन अलगाई वो किसमें आएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में। बट फंगी है, प्लांट सेल्स है, एनिमल सेल्स है, दैट ऑल सेल्स आर व्हाट, यूकैरियोटिक सेल। अभी देखो हमने आगे देखा दैट प्रोकैरियोटिक के ऊपर सेल वॉल थी, क्योंकि सिंगल सेल था, प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब इसी ने ही यूकैरियोटिक को जन्म दिया है, ठीक है, डेवलप हुआ है, राइट। तो सेल वॉल होगी, डेफिनेटली होगी, बट थोड़े टाइप में नहीं होगी। कौन से टाइप में नहीं होगी, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एनिमल्स मूविंग होते हैं, उनको इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। बट प्लांट तो स्टेगनेट एक ही जगह पे है, तो कोई अटैक वटैक कर ले, वायरस हो, फंगस हो, कुछ भी हो, तो दे नीड मोर प्रोटेक्शन, और इसलिए उनके सेल्स के बाहर आपको क्या मिलेंगे, सेल वॉल। क्लियर। सो ये काफी बेसिक डिफरेंस है। एनिमल सेल, प्लांट सेल्स क्या है, दोनों यूकैरियोटिक है, मल्टीपल सेल्स है, ठीक है, काफी डेवलप सेल्स है। बट एनिमल आर मूविंग, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ एनिमल, ठीक है, हम सोशल एनिमल कहलाए जाते हैं, मैमल ही है हम भी। अब हम लोग मूविंग है, दैट मींस आवर सेल डजंट नीड सो मच प्रोटेक्शन, यू नो, बट प्लांट्स आर नॉट मूविंग, इसलिए वहां पे सेल वॉल की जरूरत है। नाउ मूविंग अहेड, आप ये जो सारी चीजें देख रहे हो, इन सभी का इसके अंदर काम होता है। हमारा सिस्टम सेल का इतना डिफाइन, इतना अच्छा है कि वो इतना सिस्टमैटिक काम करते हैं जितना हम भी नहीं करते, ठीक है। अब आप ये चीज देखो, हमने पहले बताया था द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का काम क्या है, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए, ठीक है, आरएनए भी होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या बताएगा कि भैया ये ऑर्गेनिज्म कैसे होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, एवरीथिंग कंटेन ओवर देयर। दैट मींस न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, ये सेल का दिमाग है। अभी देखो इंसान का दिमाग बंद हो जाता है ना, तो कोई भी बॉडी का पार्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। सेम वे सेल का अगर दिमाग बंद मतलब खत्म, तो यही है जो सब कुछ फंक्शंस गाइडेड करने वाला है। दूसरा हमने देखा दैट वाज दी राइबोसोम। अब ये राइबोसोम का काम क्या है वो हम समझेंगे, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, पर पहले हम शुरू करते हैं राइबोसोम से, ठीक है। राइबोसोम एक प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है। पाले जी खाते हो,
तो पार्ले जी के बिस्किट फैक्ट्री में बनते हैं। सेम है हमारे शरीर में जितने प्रोटीन्स है, लाइक हमारी आंखों का कलर कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग इज बीइंग मेड बाय दिस राइबोसोम। ठीक है, तो ये प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। अब बिस्किट, क्या आपको छुट्टी मिलती है क्या? ऐसे मार्केट में आप पार्ले जी के खुले बिस्किट लेते हो? नहीं, आप क्या लेते हो? पैक फॉर्म के अंदर। तो हमारे सेल के अंदर एक और चीज है जिसे बोलते हैं गोल्गी एपैरेटस। ये काम क्या करता है? इसी प्रोटीन को पैकेज करता है। पैकेजिंग का काम है इस गोल्गी एपैरेटस का। पार्ले जी की बिस्किट छुट्टी तो लेते नहीं हम खुली कि भैया ऐसे ले लो, 1 रुपए में 2 दे दो, नहीं ना। इट कम्स इन अ पैकेजिंग फॉर्म, प्रॉपर्ली इंटैक्ट। सेम ये प्रोटीन जो बना रहा है वो पूरे शरीर में कहाँ का किस तरीके से जाना चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग होती है, जिसको करता है गोल्गी एपैरेटस। ठीक है, नाउ ये आप देख रहे हो एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, ये जो चीज है यहाँ पे, इट इज मोर लाइक अ नेटवर्क। ठीक है, ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में 2 तरीके के नेटवर्क है, एक है स्मूथ नेटवर्क, एक है रफ नेटवर्क। ठीक है, अब ये रफ नेटवर्क कैसे हो गए और स्मूथ नेटवर्क कैसे हो गए, इसका फंक्शन हमें समझना है। रफ नेटवर्क जो होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम वाले जो नेटवर्क्स होते हैं, उसके ऊपर ही राइबोसोम बैठे होते हैं, इसलिए वो कैसा हो जाता है? सरफेस रफ। ठीक है, अगर उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं बैठे हैं तो वो सरफेस हो जाता है स्मूथ। ठीक है, और जब अब राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो अगर एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है तो वो क्या हुआ? रफ नेटवर्क, और वो भी क्या बनाएगा? प्रोटीन। पर अगर एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो वो हो जाता है स्मूथ नेटवर्क, और ये बनाता है आपका लिपिड। लिपिड का मतलब है फैट। हमारे बॉडी में फैट कंटेन्स जो बनाने के लिए जो जरूरत होती है वो बनाता है स्मूथ सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। ठीक है, नाउ एक और चीज हमें यहाँ दिख रही है, दैट इज लाइसोसोम। अभी मैंने आपको बोला दैट अगर हमारे को तकलीफ होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, पर अगर कोई इंसान का ऑलमोस्ट सारा पूजा हिल चुका है, बचने की चांसेस नहीं है, तो फिर वो क्या? खत्म। सेम वे हमारे सेल के अंदर भी क्या होता है कि अगर वो थोड़ा टूट वूट गया है तो उसको रिपेयर हो सकता है, तो ठीक है। अगर नहीं होता तो हमारा ब्रेन क्या बोलेगा? ब्रेन कौन है? डीएनए। वो क्या बोलेगा? भैया इसको लाइसोसोम को बोलो जागे और ये सेल को खत्म कर। दैट मीन्स लाइसोसोम एक टाइप का सुसाइडल बैग है फॉर दी सेल। जो ठीक नहीं हो सकते उस सेल को लाइसोसोम में भेज दिया जाता है, और वहीं वो खत्म हो जाते हैं। उनकी जो अच्छी चीज है उसी से नए सेल बनते हैं। ठीक है, देन यू आर गोइंग टू आल्सो सी दिस इज द सेल मेम्ब्रेन जो हमने देख लिया है। वन मोर थिंग ओवर हियर, दैट इज दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबवे जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो रेड कलर का सबवे। ये माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में होगा। देखो हमारा डीएनए 99.9% न्यूक्लियस में होता है, पर 0.1% कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। हमारे सेल को पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। अभी सेल की एनर्जी चाहिए तो ही तो वो प्रोटीन वो सब काम बनाएगा, ये बाकी का फंक्शन करेगा। बिना पावर का कुछ होगा? बिना बिजली के ये सब चलने वाला नहीं चलने वाला। तो सेल को भी ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी बनाने का काम इसका है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आपने कितनी बार देखा होता है कि आप दौड़ रहे हो, बहुत तेज दौड़ रहे हो, और दौड़ते दौड़ते आपकी सांस फूलने लग जाती है, एंड सडनली आपके पैर में दर्द शुरू होने लगता है। अगर आप रेस्ट करो, थोड़ा आराम करो, वो दर्द गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आरबीसी हीमोग्लोबिन लेके पूरा घूमता है। ठीक है, एंड अगर आप इतना तेज दौड़ रहे हो तो क्या हुआ? ऑक्सीजन इंटेक कम गया। अब यू नीड एनर्जी, तो आपके सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, पर ऑक्सीजन इंटेक है नहीं तो वो कैसे सेल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? राइट, वो क्या करेगा? रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हमारे बॉडी से निकलता है। ठीक है, तो वो कैसे करेगा? और एक्सट्रीम ऑक्सीजन चाहिए बट वी आर नॉट एबल टू टेक इट, हम दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? वो सेल क्या करेगा? इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एक ऐसा एसिड जनरेट करेगा, लैक्टिक एसिड, जो हमारे पैरों में आसपास इतना दर्द क्रिएट कर देगा फॉर अ टाइमिंग, और हम रेस्ट करें वो गायब, क्योंकि हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन आ चुका है, तो सेल वापस से एनर्जी बना। सो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है? जो फूड हम लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है और एक एनर्जी बनाता है। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये एक पर्टिकुलर केमिकल वर्ड है जो अंदर क्रिएट होता है जिससे एनर्जी बनती है, पर उसको हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना हमें समझना है
that it break down the food and create the energy for the cell, जिससे बाकी सारा functions हो सकता है। क्लियर? अभी आगे चलते हैं। सो हमने ये देखा कि भैया सेल से तो सब कुछ बना है, ठीक है। दो प्रकार के सेल बेस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक है प्रो, एक है यू, ठीक है। जो प्रो वाला है उसमें आपने क्या देखा, सेल वॉल होगा, टफ सेल वॉल होगा, और यू वाला है उसमें आपने क्या देखा, प्लांट सेल है तो सेल वॉल नहीं होगा, पर एनिमल सेल है तो सेल वॉल डेफिनेटली होगा, ठीक है। दूसरी हमने देखी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, हाँ भैया सेल मेम्ब्रेन तो है, इधर भी है सेम, क्लियर। तीसरा हमने क्या देखा, ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल्स नहीं, इधर लैक है, ऑर्गेन बेस्ड मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल, एक्सेप्ट क्या था इधर, राइबोसोम, ठीक है। तो बोले भी तो चाहिए ना एनर्जी सिंगल सेल्स वालों को, तो राइबोसोम तो है, पर उसके अलावा के जो ऑर्गेनल्स है हमने जो देखे, लाइसोसोम, ये सारी चीजें तो नहीं, पर ये आपको यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगी। यहाँ पे डीएनए आपको क्या दिखा, सर्कुलर फॉर्म में, और यहाँ पे यूकैरियोटिक में आपको क्या दिखेगा, रेड फॉर्म में। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, दैट विल बी बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस, ठीक है ना। आप देखो, ये रहा एनिमल सेल, ये रहा प्लांट सेल, ऑलमोस्ट यू विल फाइंड एवरीथिंग सिमिलर ओवर हियर। ये देखो एनिमल सेल है, एनिमल सेल है तो क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। अगेन यू विल बी फाइंडिंग ये क्या है, ये राइबोसोम है। अगर ये राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मेटिक के ऊपर आ गया तो देखो ये रफ सरफेस, और ये आपकी बिना राइबोसोम के बिना वाली क्या हो गई, स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सब वे याद करो एनर्जी बनाने के लिए। ये गोल्गी एपिलेटस, जो गोल्गी बॉडी है तो पैकेजिंग करता है, जो ये प्रोटीन राइबोसोम बना रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें देखी। देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या करता है, एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन का काम, मतलब एक सेल को दो सेल बनाने का काम, ठीक है। ये इसकी चीज है। देयर इज आल्सो वन थिंग वैक्यूल, इसको समझाने से पहले हम ये देखते हैं प्लांट सेल। अब ये देखो, ये आपको बात दिख रहा है, दिस इज द सेल वॉल, जो एनिमल सेल में नहीं होता। क्यों? they are moving, so we do not need protection, but plant cells are static, they need protection, इसलिए उनके सेल्स क्या होंगे, सेल वॉल के साथ। ये बाकी की चीज हमने जो देखी, एवरीथिंग इज सिमिलर ओवर हियर एक्सेप्ट वन थिंग। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस क्या दिख रहा है, साइड में rather than in the center, और यहाँ पे बीच की जगह किसने ले ली है, वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या है, देखो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में वैक्यूल होता है, पर प्लांट सेल में आधी से ज्यादा जगह ये वैक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, खाना स्टोर। प्लांट खाना कब बनाता है, जब धूप होती है, रात को भूख लगी तो क्या करेंगे, थोड़ी हम बोलेंगे धूप बाहर निकलो, सो जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो इस वैक्यूल में स्टोर कर देते हैं फॉर देयर इनटेक, ठीक है। इससे इनका वैक्यूल बड़ा होता है, और जहां पे एनिमल सेल है वो घूमते फिरते हैं, कहीं से भी मिला खा लेंगे, तो इसमें क्या होगा, वैक्यूल छोटे होंगे। इट्स सेम लाइक अ स्टोरेज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन द सेल की शुरुआत कैसे हुई है, सेल क्या है, इट्स अ बेसिक यूनिट, उसी से टिश्यूज बनते हैं, उसी टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम और हम वही है, ठीक है। देन वी हैव सीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक, ये दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड इन दैट पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक में हमने क्या देखा, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स का डिफरेंस। सो आई होप आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर है। यू कैन सी द क्वेश्चन ओवर हियर इन द यूपीएससी जो पूछा गया है, which of the following are the current statement regarding difference between plant cell and animal cell। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है plant cell have cellulose cell wall, animal cell do not। करेक्ट है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एनिमल के पास नहीं है। देखो कितना बेसिक सवाल उन्होंने पूछा है, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल। अभी याद करो मैंने आपको क्या बोला था, सेल के 3 कंपोनेंट कंपल्सरी है। वो 3 कंपोनेंट क्या है, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
मतलब चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सबके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तो होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड हटा दो भैया, गेट योर आंसर। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। मैच्योर प्लांट के पास लार्ज वैक्यूले हमने अभी देखा, एनिमल के पास छोटे वो भी हमने देखा। सो हाउ द बेसिक क्वेश्चंस यू प्लीज आस्क, और ये ही बेसिक क्वेश्चंस के मार्क्स हम ऐसे ही खोलते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद इट। हम मिलते हैं फिर और ऐसी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड के टॉपिक। थैंक यू सो मच।